बच्चों, NSPC में रजिस्टर करने के लिए यहाँ लिंक में जाना पड़ेगा। उसके बाद लिंक में चलते हैं। चलिए, लिंक में जाने के बाद यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई देंगी आपको। पहला है पार्टिसिपेट अस स्टूडेंट एंड पार्टिसिपेट अस नॉट स्टूडेंट, है ना। तो हमको, अगर आप विद्यार्थी हो तो स्टूडेंट वाले में जाना है ना, वहाँ जाते हैं। और जैसे मैं करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, पार्टिसिपेट अस नॉन स्टूडेंट में। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे जाके प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही आप लोगों को भी करना है। तो चलिए, मैं जा रहा हूँ इसी में। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। तो देखिए, मेरा नाम है, जेंडर है, ईमेल है ना। तो यहाँ पर जैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो ये सब भरना है ना। फ़ोन नंबर भर देना यहाँ पे, जैसे मैं भर रहा हूँ। यहाँ पे नाम भरना, यहाँ पे 1 मिनट इसको अच्छे से बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। यहाँ भरना है नाम, यहाँ भरना है जेंडर, यहाँ भरना है मोबाइल नंबर, यहाँ पे भरना है अपना क्लास, यहाँ पे भरना है रजिस्ट्रेशन टाइप, यहाँ पे भरना है स्कूल, और यहाँ पे भरना है, मतलब क्विज़ होगा उसका लैंग्वेज भरना है, कौन से लैंग्वेज में आपको मतलब क्विज़ दिलाना है। और यहाँ पे भरना है अपना पिन कोड, जो आपका एरिया है उसका पिन कोड, है ना। तो चलिए चलते हैं। नाम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, जेंडर भी हो गया, मेल, है ना। उसके बाद यहाँ ईमेल अगर है तो ईमेल सेलेक्ट करना। मेरा ईमेल ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो यहाँ पर मैं नंबर भर देता हूँ। उसके बाद अब क्लास है तो आप लोग क्लास भरेंगे। मैं तो नॉन स्टूडेंट में भर रहा हूँ, तो मेरा क्लास नहीं है। रजिस्ट्रेशन टाइम पर्सनल अगर कर रहे हैं पर्सनल में डालेंगे, इंडिविजुअल, है ना। स्कूल भर देंगे, शॉर्ट में भरेंगे नाम स्कूल का। पूरा लंबा नाम तो इसमें नहीं लेगा जहाँ तक। PM श्री सैजेस गंडई भर देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर कौन सा भाषा सेलेक्ट कर लो। अब अपना पिन नंबर डाल देना, जहाँ आपका एरिया का पिन है उसको। अब यहाँ पे आएगा फ़ोटो अपलोड का, है ना। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्या करना है, एक सेल्फ़ी लेना है आपको। और उस फ़ोटो को साइज़ अगर बड़ा होगा, 1 MB से अगर साइज़ कम है तो हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो हमको क्या करना है, दूसरा वेब ब्राउज़र में जाना है और उसको क्या करना है, फ़ोटो को 1 MB से कम करना है ना। तो फ़ोटो साइज रिड्यूसर में जाना है, साइज रिड्यूसर, है ना। अब इसमें जाकर KB में कम कर सकते हैं हम फ़ोटो को। यहाँ फ़ोटो सिलेक्शन करना है आपको। जैसे मेरा फ़ोटो है, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर KB बदल लो, कितना KB है, 90 KB कर लेते हैं ना, तो रेड्यूस साइज़ हो जाएगा। जैसे ही फ़ोटो का साइज़ कम होगा उसको डाउनलोड कर लेना है। ये 88 KB का फ़ोटो है ना। ये डाउनलोड होगा 88। अच्छा, 90 KB दिखा रहा है तो भी कम है 100 से, तो इसको अब डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड होने के बाद यहाँ फ़ोटो में डाउनलोड हो गया है ना। अब उसको क्या करना है, जहाँ से हम आए थे वहीं पर अपलोड करना है। ये अपलोड कर रहा हूँ मैं फ़ोटो को। अब सबमिट कर देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा लगातार, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी को पता है, 5 जून को, है ना। तो यहाँ पर टिक कर दो, नेक्स्ट करो। उपचारित अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर देना है, यही क्विज़ है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो, कुछ सही हो, तो हमको आगे बढ़ते जाना है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो क्वेश्चन दूसरा है, उपचारित अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं जल पुनः उपयोग
जल अस्वीकरण, जल प्रतिस्थापन, जल पुनःचक्रण, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं आगे, है ना। शून्य कचरा जीवन शैली का क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? न्यूनतम करना, कचरे के उत्पादन को न्यूनतम करना मेरे हिसाब से, है ना। ग्रे वाटर क्या है? भूरे रंग का पानी, औद्योगिक जल, कृषि जल। ये औद्योगिक जल है ग्रे वाटर जहाँ तक। निम्नलिखित में से किसे रिसाइकल करना कठिन है? तो इसमें सबसे ज़्यादा रिसाइकल करना ना पॉलीथीन को कठिन होता है। बहुत लंबे समय तक पॉलीथीन रहता है ना, करोड़ों साल तक वो जल्दी गलता नहीं है। ये है एक चीज़ है। समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्लास्टिक प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है ना, क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिक तंत्र प्लास्टिक का क्या होता है? माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्री जीवन को नुकसान, विषैली रासायनिक मिलावट, उपरोक्त सभी होना चाहिए क्योंकि बहुत सारा नुकसान है प्लास्टिक का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऑक्सीजन तो जिम्मेदार नहीं है, बाकी तो सब जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड तो मुख्यतः जिम्मेदार है ना। और ई वेस्ट क्या है? प्रदर्शनी का कचरा, अत्यधिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ई वेस्ट, है ना। कार्बन पदचिह्न, फुटप्रिंट का क्या अर्थ है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग पढ़ाई करते हैं कितने साल का है करके, उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जैसे किसी भी चीज़ का जीवाश्म निकलता है, उसको पता करते हैं कितने साल का है, उसको कहते हैं कार्बन प्रिंट, है ना। तो कार्बन फुटप्रिंट का जो है, इसका हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्सर्जन, कार्बन से बनी छपाई, काला पैरों का निशान, कार्बन फुट क्रीम। तो कार्बन पदचिह्न क्या अर्थ है पर, है ना, कार्बन से बनी छपाई होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब साइकिलिंग क्या है ना, इसका आंसर देना है। अब साइकिलिंग, छत पर साइकिल चलाना, ऊंची चढ़ाई साइकिल चलाना, उत्तर प्रदेश की साइकिल चलाना, किसी वस्तु का रचनात्मक पुनः उपयोग होता है। अब साइकिल मतलब, है ना। सामाजिक वानिकी की विशेषताओं में कौन कौन शामिल हैं? सामाजिक वानिकी तो कौन कौन शामिल है ना, तो सामाजिक वानिकी में तो मेरे हिसाब से सामाजिक वानिकी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मिश्रित उत्पादन प्रणाली जैसे घास, चारा, फल, रेशा, है ना। सामाजिक वानिकी, जमीन से जुड़े कानूनों में आवश्यक बदलाव, सामाजिक वानिकी से प्राप्त आय में हिस्सेदारी, निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए उचित नियम। तो इसको क्या ऑप्शन हो सकता है? सामाजिक वानिकी की विशेषताओं में कौन कौन शामिल हैं? ये सब तो नीचे का 3 ऑप्शन तो सब जमीनी मामला है ना। सामाजिक वानिकी से प्राप्त आय में हिस्सेदारी, इसको डालते हैं पहला नंबर का, देखते हैं गलत होगा सही होगा पता नहीं, यही होना चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा में फंसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी की वायुमंडल में ऊष्मा के फंसने की प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, वायु दाब, वैश्विक उष्मीकरण। तो इसका आंसर हो सकता है वैश्विक उष्मीकरण और ग्रीन हाउस प्रभाव, दोनों एक जैसे उत्तर लग रहा है ना। तो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा के फंसने की प्रक्रिया को, अगर ऊष्मा ऊपर है तो अम्लीय वर्षा तो नहीं है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव, वायु दाब, वायु का दबाव, ऊष्मा मतलब अलग चीज़ है ना, ताप अलग चीज़ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब ताप बढ़ना होता है, दाब अलग चीज़ है, वैश्विक उष्मीकरण होगा ये। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है जो जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है? औद्योगिक कचरा, पेड़ों का रोपण, वर्षा का जल संचयन, सौर ऊर्जा। ये वाला है यार, सरल है। निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत पीने के लिए सबसे सुरक्षित है, ऐसा पूछ रहे हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी का पानी, झील का पानी, सुरक्षित कुएं का भूजल, प्रदूषित तालाब का पानी। तो नदी का पानी सुरक्षित नहीं है, झील का भी नहीं है, कुएं का जल ठीक है। इन तीनों का जगह तो कुएं का जल ठीक है ना।
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वनों का क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों के विपरीत है? ये वाला, वनीकरण से भी वन बढ़ता है, सामाजिक वानिकी से भी बढ़ता है, जल ग्रहण विकास, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन सी गतिविधि वनों के क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों के विपरीत है? जल ग्रहण निकास। नहीं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही आएगा, क्योंकि स्थानांतरित कृषि से बार बार पेड़ों की कटाई हो सकता है ना, शायद ये वाला है, तो विपरीत है। बाकी वनीकरण, सामाजिक वानिकी, जल ग्रहण सभी जो है वन के ही हित में है ना। जब खेतों के चारों ओर या बीच में पेड़ या झाड़ियाँ लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बागबानी, खेतों के चारों ओर या बीच में, मिश्रित फसल, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर। एग्रो फॉरेस्ट्री डाल के देखते हैं ना, सही होता है कि गलत। दूषित जल पीने से संबंधित कौन सा रोग होता है? मधुमेह भी नहीं होता, मलेरिया भी नहीं होता, कॉलरा, क्षय रोग। कॉलरा हो सकता है, क्योंकि क्षय रोग, मलेरिया, मधुमेह अलग अलग रोग है ना। ये दो लोग, मलेरिया तो मच्छर से होता है, मधुमेह जो है लाइफ स्टाइल बीमारी है, टीबी जो है अलग ही चीज़ है, कॉलरा हो सकता है ना। वाहनों द्वारा उत्पन्न मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है मेरे ख्याल से। सल्फर नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन हो सकता है ना। तो इतना क्वेश्चन मैं बना लिया हूँ है ना, अब सबमिट करना है। तो ये सबमिट क्विज दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ सबमिट करना है ना, ये वाला में। तो सबमिट करते हैं, यस करते हैं ना। मेरा सबमिट हो गया है। अब एक गेट सर्टिफिकेट में जाना है आपको, ये में इसमें जाना है और यहाँ सर्टिफिकेट को टच करते हैं। अब देखो मेरा सर्टिफिकेट बन रहा है ना, बन गया है। अब इसको डाउनलोड करना है, तो यहाँ डाउनलोड में जाना है। ये चलिए डाउनलोड करते हैं, देखते हैं डाउनलोड होता है कि नहीं होता। हो रहा है, प्रोसेस जारी है ना। प्रिपेयरिंग डाटा बोल रहा है ना, डाउनलोड होने के प्रोसेस में हो गया। जहाँ तक डाउनलोड, ओपन करके देखते हैं। ये आपका प्रमाण पत्र मिल गया है ना। तो यही प्रोसेस को आपको करना है सभी बच्चों को, और इसको प्रिंट करा कर स्कूल में ला के जमा करना है। तो ये प्रोसेस है। तो आशा है आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। धन्यवाद।